नजर न केकरो लग जाए, नजर न केकरो लग जाए, ई हमरा भारत देशवा में एकता में रहल कराए भैया भारत देशवा में। हेलो दोस्तों, न्यू ड्रीम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है और मैं आपके साथ अताउर रहमान जी। आज मैं मैथ यानी कि 7th क्लास का प्रश्नावली 1.4 बताने जा रहा हूं और 1.4 में जो बोर्डमस होता है, बोर्डमस का मैं सबसे पहले फुल फॉर्म बताऊंगा और उस 1.4 में बोर्डमस के बहुत सारे मैथ्स हैं, मैं उसको एक एक करके लूँगा और आपको बताऊंगा। वीडियो को स्किप ना करें और देखें। आई होप ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगा और बहुत ही जो है मैथ सीखने का सबसे बेसिक तरीका जो बेसिक होता है, बेसिक से मैं यानी कि जीरो से मैं हीरो तक इसमें इस 1.4 में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बोर्डमस यहाँ देख रहे हैं BODMAS बोर्डमस लिखे हैं। इसका फुल फॉर्म पहले लिखेंगे। सबसे पहले ये होता है कोस्ट होता है। उसके बाद इसका मतलब होता है का, वो जो लिखे हैं का। उसके बाद डी से डिवीज़न होता है यानी कि भाग, और एम से होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा होता है। उस दूसरा यहाँ पे जो ए लिखे हैं, ए से मतलब ऐड होता है, ऐड मतलब जोड़, ऐड मीन्स जोड़ होता है। और एस से सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ। ये आप देख लिए, कोष्ठक, का, भाग, गुना, जोड़ और घटाओ। अब इसमें हम एक हिसाब ले लेते हैं। कोई हम एग्जाम्पल में लेंगे, मैथ्स आप बनाएंगे स्वयं, हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 7 लिखने के बाद हम बड़ी कोष्ठ का प्रयोग करते हैं। फिर लिखेंगे 6, फिर हम मझली कोष्ठ का प्रयोग करेंगे। फिर 3 लिखते हैं, माइनस 6 लिख देते हैं। यहाँ फिर छोटी कोष्ठ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम 5 लिखने के बाद माइनस 10 दे देते हैं। फिर यहाँ पे छोटी कोष्ठ का प्रयोग करेंगे, मझली कोष्ठ का प्रयोग करेंगे और बड़ी कोष्ठ का प्रयोग करेंगे। अब बताइए, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जो छोटी कोष्ठ, हम कोष्ठ यहाँ पे तीन कोष्ठ है, बड़ी कोष्ठ, मझली कोष्ठ और छोटी कोष्ठ। लेकिन सबसे पहले जो किसका क्रियाक्रम किया जाएगा, सबसे पहले किसका क्रिया सबसे पहले होगी, जो छोटी ब्रैकेट होती है इसका क्रिया सबसे पहले होती है। इसके बीच में अगर एक चीज़ और होता है, जो किसी के ऊपर में हम रेकरिंग डालते हैं, कोई भी मैथ्स होता है, कोई अंक 2 अंक है, जैसे हम लिखेंगे 3 माइनस 1 लिखेंगे। अगर इस तरह का रेकरिंग होता है, उस ब्रैकेट के अंदर में कितना ज़्यादा ही हिसाब ना हो जाए, कितना भी अंक और दूसरा ना हो जाए, अगर आपका -3 और 1 ऊपर में अगर रेकरिंग हो जाए, तो इसके अंदर में अगर रेकरिंग हो तो सबसे पहले इसका क्रियाक्रम किया जाएगा। इसी तरह इसमें और बहुत कुछ हो और रेकरिंग भी हो, तो पहले रेकरिंग वाले का पहले क्रियाक्रम किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो छोटी ब्रैकेट है उसका क्रियाक्रम करेंगे, तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो इधर बाकी का जितना भी है अंक और ब्रैकेट, ये सबको हम लिख के रख देंगे। यहाँ पे इसको यूँ छोड़ देंगे, इसको भी हम लिखेंगे यूँ। अब देखते हैं 5 में से 10 घटा, यानी कि आपका प्लस में, बैलेंस में, आपका पॉकेट में 5 ही रुपया है और आपका कर्ज 10 रुपया है, तो क्या होगा, कर्ज और आपका बच जाएगा, यानी कि 5 रुपया और कर्ज रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर लेते हैं। अभी इसका छोटी ब्रैकेट का क्रियाक्रम ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसको अभी लिख के रखेंगे, इसको भी लिख के रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, बीच में क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं रहता है तो उसका संबंध गुना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। तो इसको हम गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब हमारा जो छोटी ब्रैकेट है वो ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट बच गया, 7 लिखेंगे। उसके बाद अब मझली ब्रैकेट का क्रियाक्रम करेंगे तो जो
बड़ी ब्रैकेट है उसके बीच में जो भी है उसको लिख के रखना है। अब यहाँ पे 30 और यहाँ पे कितना 30 है और 3 है तो जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने से पहले हमको 30 और 3 33 हो गया, ये लिख के रखेंगे। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे 7 लिखना है और बड़ी ब्रैकेट लिखना है। अब इसको इससे गुना करेंगे, 6 तिया 18 के 8 और 6 तिया 18 एक 19, 6 तिया 18 के 8 और 6 तिया 18 एक 19 हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 7 गुना, अब यहाँ पे हम गुना लिखे, अगर नहीं लिखते हैं फिर भी यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका संबंध क्या है, गुना। जिस तरह यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका संबंध गुना है, इसी तरह हम जो यहाँ पे किए हैं इसका संबंध यहाँ से जो किए वो भी गुना है। तो इसी तरह यहाँ पे गुना है इसका संबंध, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे गुना पे भी लिख सकते हैं, और अगर गुना पे नहीं लिखे तो डायरेक्टली इसको यहाँ से इसका गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गुना करेंगे, 8 सते 56 के 6, 8 सते 56 के 6 हासिल 5 हो गया, और 8 9 सते 63, 63 और 5, 63 और 5 कितना हो गया, 63 और 5 68, 68 के 8 हासिल 6 हो गया। लिख के रखे ताकि आपको सबसे पहले शुरुआत में ही बताए थे शुरू में कि ये बेसिक से हीरो तक है, यानी कि शुरू 0 से हीरो, तो हम हासिल को भी लिख के रखेंगे ताकि भूल नहीं जाए। तो 8 सते 56 के 6 और 8 सते 56 के 6 और 9 सते 63, 9 सते 63 और 63 और 5 68 के 8 हासिल 6 और 7 एकम 7, 7 और 6 13, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप इसको पूरा का पूरा आप समझ गए होंगे। इससे पहले मैं एक और हिसाब जो हम लेते हैं यहाँ पे, इस मैथ से पहले एक सरल करें, हम सरल करें। अगर इसी में अगर आपको दिया जाए कि सरल करें, किस तरह सरल करेंगे, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। देख रहे होंगे आप, सही से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सरल करें। सरल करें में हम कोई मैथ्स ले लेते हैं, जैसे लिखा रहे अगर 20 का 1/4, इस तरह अगर लिखा रहे, का मतलब बीच में का लिखा आ गया, मतलब मैथ्स लिख रहे हैं तो बीच में का कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं हम का मतलब क्या लिखे, गुना। का मतलब गुना होता है, यानी ओ का मतलब का मतलब ओ मतलब ऑफ, उसका का होता है। तो हम लिखेंगे 20 गुना 1/4, इसको काटेंगे 4 पंचे 20। अब यहाँ पे क्या आ गया, 5 गुना 1 बराबर हमारा 5 आंसर आ गया। शायद ये समझ गए होंगे। इस तरह करके और बहुत सारे उदाहरण हैं, और प्रश्नावली से भी है 1.4 से। आप बहुत सारे मैथ्स को लीजिए और इसको स्वयं बनाइए। अगर क्या कहते हैं आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है कोई भी मैथ्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम सर ये मैथ हमको चाहिए, ये हमको हल करके देना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रयास करूँगा कि आपका फरमाइश से जो भी मैथ्स होगा वो हम बनाऊँगा। इसी तरह आप देखते रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यू ड्रीम कोडिंग कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।